सोब्रवीद अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरण अपश्यम, कि मैं एक बार दक्षिणारण्य में भ्रमण कर रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि एक वृद्धो व्याघ्र स्नातः कुशहस्त, कि एक बूढ़ा बाघ स्नातः स्नान किए हुए और कुशहस्त हाथ में कुश लिए हुए सरस तीरे ब्रूते, तालाब के किनारे बैठा हुआ है एक बूढ़ा बाघ जिसने हाथों में कुश ले रखी है और स्नान कर रखा है, और वह आवाज लगा रहा है कि भो वो पंथा, हे पथिकों इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले लो, ये सोने का कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांतेन आलोचितम, और उधर से निकल रहे किसी लालची वृद्ध ने, पथिक ने जब ये आवाज सुनी तो उसने मन में सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, जो ऐसा है, ऐसी वस्तुएं, ऐसा समय भाग्य से ही मिलता है। किंतु अस्मिन आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया, और परंतु ये जो कार्य है इसमें मुझे कुछ संशय लग रहा है, आत्मसंदेह है, प्राण जाने का भी संशय है। अतः इस कार्य में प्रवृत्ति न विधेया है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यतः अनिष्टादेष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, कि अनिष्टाद, कि अगर दुष्ट व्यक्ति से भी कुछ अच्छा मिल रहा हो तो वहां भी संशय उत्पन्न होता है। अनिष्टाद इष्ट लाभेपि गतिर्जायत न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे, क्योंकि अमृत के साथ में अगर विष का संसर्ग है, उसमें विष मिला हुआ है, तो वह भी मृत्यु का कारण बन सकता है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तो संदेह एव तथा चोक्तम, परंतु इस संसार में सर्वत्र अर्थार्जन में ही संशय है, कि हम धन संग्रह करने में भी हर जगह संशय है। और न संशयम अनारूह्य नरो भद्राणी पश्यति, संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति, किस संसार में न संशयम अनारूह्य नरो भद्राणी पश्यति, मनुष्य कुछ भी संकट में पड़े बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। संशयम पुनरारूह्य, और जो उस संकट में पड़ करके जीवती, और जो जीवित निकल जाता है, पश्यति, वही कुछ न कुछ प्राप्त करता है। तब निरूपयामी तावत, और वो विचार करता है कि मैं विचार करता हूं इस विषय में, प्रकाशम ब्रूते, और प्रकट में वह उस बूढ़े बाघ से कहता है, कुत्र तव कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, और वह बाघ अपना हाथ बढ़ा करके दिखाता है कि ये देखो, ये रहा कंगन। पांतो अवदत कथम मारात्मक है तो ही विश्वासा, और वो पथिक उस बाघ से कहता है कि कथम मारात्मक है तो ही विश्वास, तुम तो हिंसक हो, मनुष्य को मारने वाले हो, तुम पर मैं विश्वास कैसे कर लूं। व्याघ्र उवाच शृणु रे पांथा, और बाघ बोलता है, हे पथिक सुनो, प्राग एव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत आसम, कि पहले जब युवा अवस्था में मैं बड़ा दुर्वृत था, बड़ा हिंसक था, बड़ा दुष्ट था। अनेक गोमानुषाणाम वधाद में पुत्र, अनेक गोमानुषाणाम वधाद में पुत्रा मृतादाराश्च, और अनेक पशुओं, गायों और मनुष्यों के वध के कारण, उस पाप के कारण मेरे पुत्र और पत्नी वह मृत्यु को प्राप्त हुए। वंशहीनश्चाहम, और अब मैं वंश से हीन हूं, मेरे वंश में अब कोई नहीं है। तद केनचित धार्मिकेण अहम उपदिष्टः, और फिर एक दिन किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान इति, कि तुम इस पाप से बचने के लिए दान और धर्म का आचरण करो। तद उपदेशाद इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंत न कथम विश्वास भूमि, और उसने कहा कि उस उपदेश के कारण मैं स्नान करके और दाता दानशील हूँ, देने के लिए इच्छुक हूँ, और वृद्ध हूँ। गलित नखदंता, मेरे नाखून और दांत अब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। न कथम विश्वास भूमि, फिर भी अगर मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है तुम्हें। उक्तम च इज्जाध्यन दानानि तपा सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधा स्मृता, और धर्म के 8 प्रकार के बताए गए हैं, धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। इज्जाध्यन, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना,
तप, सत्य, धैर्य और क्षमा, सहनशीलता और अलोभ, लोभ नहीं करना। इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविधा स्मृता, धर्म के 8 मार्ग बताए। इज्जा अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना। दानानि दान करना। तप, सत्य, धृति अर्थात धैर्य, धैर्य धारण करना। क्षमा, सहनशीलता, क्षमाशीलता और अलोभ, लालच नहीं करना। यह धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। तत्र पूर्वस् चतुर्वर्गो दंभार्थमपि सेव्यते, और इनमें से जो पूर्व के 4 हैं वह लोग पाखंड के कारण, अपने स्वार्थ के कारण भी धारण करते हैं। पूर्व के 4 कौन कौन से? यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, दान और तप। यह लोग अपने स्वार्थ के कारण भी इनका सेवन करते हैं, इनको धारण करते हैं। उतरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति, और पश्चात के जो 4 भाग बताए गए हैं, धर्म के 4 मार्ग बताए गए हैं, अर्थात सत्य, धृति, क्षमा और अलोभ, यह केवल महात्मन लोग ही धारण करते हैं। मम चैतावान लोभ विरह, और मेरा लालच के प्रति ऐसा विरह है कि मुझे अब किसी प्रकार का लालच रहा ही नहीं है। ये न स्वहस्तस्थम अभी सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मै चित दातुम इच्छामि, और मेरे हाथ में जो कंगन है उसे भी मैं किसी को देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादिति थी, तथापि व्याघ्रो मानुषम खादिति इति लोकापवादो दुर्निवारा, फिर भी बाघ मनुष्य को खा जाता है, यह जो लोकापवाद है यह दूर नहीं किया जा सकता। यतः गतानुगतिको लोकः कुट्टनिम उपदेशिनीम प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोग्नम अपि द्विजम, कि संसार में, ये संसार कैसा है, ये गतानुगतिक लोक है, ये दूसरों की देखा देखी करता है, ये लकीर का फकीर है, जो परंपरा से आ रहा है उसी को ही सच मानते हैं। जिस प्रकार लोक कुट्टनिम उपदेशिनीम, अगर कोई उल्टा, कुट्टिनी अर्थात उल्टा धर्म का उपदेश देती है तो लोग उसे प्रमाण नहीं मानते हैं, परंतु नो धर्मे यथा गोग्नम अपि द्विजम, लेकिन अगर कोई गोहंता ब्राह्मण है तो उसे भी, वह अगर धर्म का उपदेश देता है लोग उसको मान लेते हैं, परंतु अगर कोई उल्टा स्त्री धर्म का उपदेश देती है लोग उसको नहीं मानते हैं। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, और मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। शृणु, सुनो। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदना, और यहाँ महाभारत का प्रसंग बताते हुए वह बाघ कह रहा है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, कि मरुस्थल में वृष्टि, बरसात, मरुस्थल में वर्षा, और क्षुधार्ते भोजनम, और भूखे को भोजन, और दरिद्रे दीयते दानम, दरिद्र को दिया हुआ दान, यही सफल है। हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, जो मरुस्थल में वृष्टि और दरिद्र को दिया हुआ दान और भूखे को दिया हुआ भोजन, यही सफल कहा गया है। प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानाम अपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतानाम दयाम कुर्वन्ति साधवा, और जो सज्जन पुरुष है, जो महात्मन है, वे प्राणा यथात्मनोभीष्टा, खुद स्वयं के प्राणों के समान दूसरों के प्राणों को भी मानता है, दूसरों के समस्त प्राणियों के प्राणों को अपने ही समान मानता है। आत्मोपम्येन भूतानाम दयाम कुर्वन्ति साधव, और जो सज्जन पुरुष हैं वो स्वयं के समान दूसरों को मानते हुए समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। अपरम च प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मोपम्येन पुरुष प्रमाणम अधिगच्छति। प्रत्याख्यान में, अपमान में, दान में, सुख और दुख में, प्रिय और अप्रिय में, मनुष्य को व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार है वो दूसरों के समान होना चाहिए, कि जैसा अपमान का भाव हमें स्वयं के प्रति अनुभव होता है वैसा भी तिरस्कार करने पर दूसरे को भी अनुभव होता है। दान में सुख दुख प्रिय अप्रिय सभी मनुष्यों को स्वयं के समान अनुभूत होते हैं, और उसी प्रकार से हमें सबके साथ में व्यवहार करना चाहिए। अनयच्च मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडितः, और आगे कहा गया कि मात्रवत परदारेषु, जो पराई स्त्री को माता के समान मानता है, और परद्रव्येषु दूसरे के धन को लोष्ठवत
मिट्टी के ढेले के समान मानता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को अपने समान मानता है। स पंडिता, वही संसार में विद्वान कहा गया है, वही पंडित कहा गया है। त्वं चातीव दुर्गत, और तुम मुझे बड़े ही दुर्गत अर्थात तुम मुझे बड़े गरीब दिखाई देते हो। तेन तत्तुभ्यम दातुम स यत्नो हम, इसलिए मैं यह सोने का कंगन तुम्हें देना चाहता हूँ। यथा चोक्तम दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधिस्तस्य औषधम पत्यम निरुजस्य किम औषधि। आगे फिर महाभारत का प्रसंग बताते हुए कहा गया है कि दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे युधिष्ठिर, दरिद्रान भर कौन्तेय, कि दरिद्रों को दान दो, धन देना है तो दरिद्रों को दो। मां प्रयच्छेश्वरे धनम, धनवानों को धन देने से क्या लाभ है। व्याधिस्तस्य औषधम पथ्यम, कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए औषधि कुछ कारगर हो सकती है। किसी को कोई बीमारी है, कोई अस्वस्थ है, उसके कोई औषधि काम आती है। निरुजस्य किम औषधि, जो निरोग है, स्वस्थ है, उसको औषधि से क्या प्रयोजन है भला। अनयच्च दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। और दातव्यम इति यद्दानम, जो दान दिया जाना है वह दीयते अनुपकारिणी, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो दान दिया जाता है वही। और देशे काले च पात्रे च, अर्थात देश काल और सत्पात्र को देख करके जो दान दिया जाता है वही दान सात्विकम विदु, वही दान सच्चा दान कहलाता है। तद अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम इदम ग्रहाणा, और वह बाघ उस पथिक से कहता है कि तुम अत्र सरसी, इस तालाब में स्नान करके सुवर्ण कंकणम इदम गृहाणा, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो यावद असो तद वचः प्रतीतो लोभात सर स्नातुम प्रविष्टा, और वह पथिक उस बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। और असो तद वचः प्रतीतो, उसकी बातों में विश्वास में आया हुआ वह पथिक लोभात सरह स्नातुम प्रविष्टा, लालच के कारण उस तालाब में स्नान करने के लिए ज्यों ही प्रवेश करता है तावन महापंके निमग्नः, और वह वहाँ पर गहरे कीचड़ में फंस जाता है। और पलाई तुम अक्षमा, और वहाँ से निकलने में वह अक्षम हो जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता है। तम पंके पतितम दृष्टवा, और उसको उस गहरे कीचड़ में फंसा हुआ देख करके व्याघ्रो अवदत अह महापंके पतितो असि, और वह बाघ उसको देख करके कहता है अरे तुम तो इस कीचड़ में फंस गए। अतस्तावन अहम उत्थापयामी, अतस्त्वाम अहम उत्थापयामी, इसलिए मैं तुम्हें इसमें से निकालता हूँ। इत्युक्त्वा शनै शनै रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृता स पांथो अचिंतयत, और वह बाघ धीरे धीरे उसकी ओर जाता है और उस पथिक को उस पकड़ लेता है। और वह पथिक सोचता है न धर्मशास्त्रम पठति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मना स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः, कि कोई मनुष्य धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है, न धर्मशास्त्रम पठति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मना, कि कोई मनुष्य अपनी प्रकृति से दुष्ट है फिर भी वह अगर शास्त्रों का अध्ययन करता है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, परंतु अगर स्वभाव से वह दुष्ट है, स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते, और यहाँ स्वभाव ही सबसे बढ़कर होता है। मनुष्य का पता उसके स्वभाव से ही लगता है, चाहे उसने कितने ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया हो, चाहे कितने ही वेदों का अध्ययन किया हो। दुरात्मना स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते, मनुष्य का स्वभाव है वो यहाँ सबसे बढ़कर के होता है। यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पया, जिस प्रकार गाय है, गाय चरते हुए विभिन्न प्रकार के घास को चरती है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाती है, परंतु गाय की जो प्रकृति है उसके कारण गाय का जो दूध है वह अमृत के समान मीठा ही होता है। परंतु जो दुष्ट लोग होते हैं वो ऊपर से चाहे कितने भी देखने में भले लगे, लेकिन उनका व्यवहार है वो नहीं बदलता है। किंच अवसे इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना।
और जिनकी इंद्रियां स्वयं के वश में नहीं है, अवसे इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इवा क्रिया, उनकी सारी क्रियाएं हस्ति स्नान की भांति है। जिस प्रकार हाथी तालाब में स्नान करके आता है लेकिन फिर वह अपनी सूंड से स्वयं को वापस मलिन कर लेता है, वह वापस उस रेत से मलिन कर लेता है स्वयं को। और दुर्भगावरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना, और जो आभरण हैं, जिस प्रकार विधवा स्त्री के जो आभरण हैं उनके समान ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञान है वह जब तक काम में नहीं लिया जाए तब तक वह भार के समान है। तन्मया भद्रम न कृतम, और मैंने उचित नहीं किया है, यद अत्र मारात्मक विश्वास कृता, जो इसे हिंसक बाघ में मैंने विश्वास किया। तथा चोक्तम नदी नाम शस्त्र पाणी नाम नखी नाम श्रृंगीणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीसु राजकुलेषु च, और नदी नाम नदियों का, शस्त्र पाणी नाम जिनके हाथों में शस्त्र है उनका, नखी नाम जिनके बड़े बड़े नाखून हैं अर्थात हिंसक पशु हैं, नखी नाम श्रृंगी नाम च, जो नख और सींग वाले हैं अर्थात जो हिंसक हैं, और विश्वासो नहीं व कर्तव्य, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीसु राजकुलेषु च, स्त्रियों का और राजाओं का इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। नदियों का और जिनके हाथ में शस्त्र है उनका, और नखी नाम श्रृंगी नाम जो नख और सींग वाले हैं अर्थात हिंसक हैं, स्त्री और जो राजा लोग हैं इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। अपरम च सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणा, अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते, और अपरम च सर्वस्य परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणा, मनुष्य के अंदर कितने भी गुण हो लेकिन अगर वह स्वभाव से दुष्ट है तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। अतिथ्य ही गुणान सर्वान, क्योंकि सभी गुणों से बढ़कर मनुष्य का स्वभाव होता है। स्वभाव मूर्धनि वर्तते, मनुष्य का स्वभाव हो सो उसका असर सब जगह दिखाई देता है। अनयच्च, और स ही गगन विहारी कल्मष विध्वंसकारी 10 शतकरधारी ज्योतिषा मध्यचारी विधुरपि विधि वियोगाद ग्रस्यते राहुणा आसो लिखितमपि ललाटे प्रोज्जितुम कह समर्था, कि स ही गगन विहारी, और वह जो सूर्य है वह गगन विहारी, गगन में इस आकाश में भ्रमण करने वाला गगन विहारी, कल्मष विध्वंसकारी, कल्मष को अर्थात अंधेरे को जो दूर करने वाला है, कल्मष विध्वंसकारी, 10 शतकरधारी, और सहस्र किरणों को जो धारण करने वाला है जो सूर्य है, और ज्योतिषा मध्यचारी, जो ज्योतिषों अर्थात नक्षत्रों के मध्य भ्रमण करने वाला है जो चंद्रमा, ज्योतिषा मध्यचारी विधु अर्थात चंद्रमा, विधुरपि विधि योगाद, अपने भाग्य के कारण ग्रस्यते राहुणा आसो, उन सूर्य और चंद्रमा को भी राहु ग्रसित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए लिखितमपि ललाटे प्रोज्जितुम कह समर्था, इसलिए जो विधाता ने जो ललाट पर जो भाग्य में लिख दिया है उसे मिटाने में भला कौन समर्थ हो सकता है। इति चिंतयन एवासो व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादिता खादितश्च, और वह पथिक ऐसा सोच रहा था, इतने में ही उस बाघ ने उसको पकड़ लिया और उसे मार डाला और बाघ उसे खा गया। अतो हम ब्रवीमि कंकणस्य तु लोभेन आदि, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कंकण से लोभेन, ये जो कथा सुनाई है इसी प्रसंग में सुनाई है। अतएव सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम इति, क्योंकि इसलिए बिना विचार किए कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेविता सुचिंतय चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले नापि नयाति विक्रियाम। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेविता सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले नापि न याति विक्रियाम। और कहा गया कि सुजीर्णम अन्नम अर्थात अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन, और सुविचक्षणा सुता, और सुपुत्र अच्छी प्रकार से पाला हुआ पुत्र, अर्थात अच्छे उपदेशों से अच्छी शिक्षाओं से पाला हुआ पुत्र, सुशासिता स्त्री और सुशासित स्त्री पत्नी, और नृपति सुसेविता और अच्छा राजा,
सुचिंत्य चोक्तम, और अच्छी प्रकार से भली भांति विचार किया करके कहा गया वचन, और सुविचार्य यत कृतम, और अच्छी प्रकार से भली भांति विचार करके किया गया कार्य, सुदीर्घ कालेन अपि न याति विक्रियाम, और ये जो बातें हैं वो दीर्घ काल तक विकार को प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात यथा स्थिति में रहते हैं।